अभी मैं पिज़्ज़ा डो बनाने लगी हूँ। जो मैंने 5 रियाल से पिज़्ज़ा पैन लिया था उसमें बनाऊँगी। और जो डो की रेसिपी है वो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। मेरे पुराने जो कुकिंग चैनल था उसमें से उसका लिंक कॉपी करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको तफसील में कि किस तरह ये डो बनाती हूँ, किस तरह मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ। उसकी रेसिपी पूरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये चीज़ें मैंने सारी काट के रखी हुई है और पिज़्ज़ा डो अभी जो है वो राइस होने के लिए रखा हुआ है। उसके अलावा कल इंशाल्लाह मैं बिरयानी बनाऊँगी, चिकन बिरयानी। मैंने पिछले हफ्ते बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी घर के मसालों से। मेरे हस्बैंड को यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने घर के मसालों से बनाया है। वो उन्होंने उनको लगा कि मैंने शायद पैकेट का मसाला यूज़ किया था। तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते भी दोबारा वही बिरयानी बना लो। तो मैंने सोचा दोबारा जब बना रही हूँ तो वीडियो भी बना लूँगी उसका कि मैंने किस तरह बनाया था। और मैं ट्राई करूँगी कि सेम उसी तरह से जो है बना लूँ दोबारा, ताकि सेम उसी तरह से मज़ेदार बने। क्योंकि वाकई बहुत अच्छी बनी थी, मुझे भी अच्छी लगी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी। तो मैं बना के और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस हफ्ते जो है एज़ यूजुअल हम कहीं ना कहीं निकल जाते हैं बाहर खाने के लिए। तो पता नहीं इस हफ्ते किधर जाएंगे, तो आप लोगों के साथ भी, आप लोगों को भी लेके जाएंगे साथ में। और ये शेयर करना था, आजकल जो हम देख रहे हैं टीवी पे, हम देख रहे हैं एक इंडियन सीरीज़ शाहिद कपूर की। फर्जी, फर्जी नाम है। तो ये सीरीज़ देख रहे हैं आजकल, फेक्स फर्जी, शाहिद कपूर की। बहुत अच्छी सीरीज़ हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं। और उसके अलावा पाकिस्तानी जो है वो लोग बहुत फरमाइश करते हैं वो रिएक्शन चैनल पे कि तेरे बिन वाले ओएसटी पे रिएक्शन करूं। तो मुझे लग रहा है कि आजकल लोग बहुत देख रहे हैं तेरे बिन। तो आप मुझे सजेस्ट करें कि देखने के मतलब देखूं या नहीं देखूं, अच्छी है या नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। अगर आप भी देख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बता दें ताकि हम भी देखना शुरू करें। ये है वो पैन जो मैंने लिया था 5 रियाल से। इसमें मैंने ऑयल डाला है, इसमें इसको अच्छी तरह से ग्रीस करूँगी और उसमें ये डो फैलाऊँगी इसके मदद से। अब मैंने डो पूरा फैला दिया है। अब मैं सॉस लगाऊंगी इसके ऊपर। You're making pizza? Yes, I'm making pizza and I want you to help me. Okay. Yalla, put some pepper, bell pepper. Beep. A lot of them? Yes. It's like a cheese. I can sprinkle it. I can sprinkle it. Now more. Now some onion. I can sprinkle it also. Now some chicken franks. This one? Yes. I need to touch it. It's like a hexagon and diamond. I need to put one by one. Beep. I'm making poppy pizza. Now put some black olives. Black olives coming right up. Beep. Put it on the piggy. Huh? Why there are holes? Wow, good job. Wait, I forgot. No, don't touch. Don't touch. No, nothing here. Nothing. Yep. Good job, Mariam. All the decorations. We finished all the decorations? Yes, for the pizza. Yes. And now we'll put it in the oven. Now we will put it in the oven, and then after that, when it's cooked, we will spread some mozzarella cheese and thyme on the top, right?
when it's finished, Bob, we put again oven, and Bob will like it. यस, अब पिज़्ज़ा तैयार हो गया है नीचे से भी और ऊपर से भी। अब मैंने चीज़ लगा लिया है और ज़ातर यानी कि थाइम लगा लिया ऊपर, और थोड़ा सा ऐसे जैतून का तेल डाला, ऑलिव ऑयल। पिज़्ज़ा के साथ ऑलिव ऑयल जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब मैं दोबारा उसको ओवन में डालूँगी जब तक कि ये जो चीज़ है ये मेल्ट ना हो जाए, और बस फिर तैयार होगा ये। अब ये फुली तैयार हो गया है। मैंने इस कटर से काट लिया है स्लाइसेस में, और ये चेक करें। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का बना है। ये चिकन की मैरिनेशन के लिए मैं मसाला पीसने लगी हूँ। ये मेरे पास है दालचीनी। ये मैं आधा किलो चिकन का बना रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। ये मेरे पास है आधा किलो चिकन जिसकी मैं मैरिनेशन करने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास है दालचीनी, लौंग, हरी इलायची और बड़ी इलायची और जावित्री और जायफल। ये उसके अलावा जो है साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, साबुत काली मिर्चें और सौंफ, और ये थोड़ा सा बादियान भी डाल रही हूँ। तो ये सारे खड़े मसाले जो हैं मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ। फिर हम डालेंगे पिसा हुआ मसाला। तो ये सारे खड़े मसाले चले गए ग्राइंडर में। अब हम ऐड करेंगे हल्दी, लाल मिर्च हस्बे जायका, थोड़ी सी डाली है मैंने, और क्योंकि लाल मिर्च मैंने बहुत कम डाली है तो कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, ऐसे ही सब कुछ डाल के और मैं पीसूंगी, फिर आगे बताऊंगी। इसमें नमक नहीं डाला, नमक मैं मैरिनेशन में नहीं डालूंगी, बाद में पकाने के टाइम पे ऐड करूंगी। ये मसाला पिस गया है, हम चिकन के ऊपर ऐड करते हैं। अदरक लहसुन ऐड करते हैं और दही ऐड करते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब ये मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई है। अब इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ज़्यादा फ्लेवर आएगा चिकन में, तो इसको साइड में रख देते हैं। अभी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं। उसके बाद मैं मैरिनेशन, जो चिकन की मैरिनेशन है वो इसमें ऐड करूँगी। अभी गोश्त ऑलमोस्ट गल गया है, तो अब इसमें मैं ये टोमेटो पेस्ट ऐड करने वाली हूँ। लास्ट वीक मेरे पास टमाटर नहीं थे तो मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड किया था। अभी टमाटर हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसी तरह से बना लूँ जैसे पिछले हफ्ते बनाया था, तो इसलिए ये टोमेटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करना भूल गई, तो अभी ऐड किया है मैंने नमक हस्बे जायका, और बस ये थोड़ी देर और पकाना है। चिकन का कोरमा तैयार हो गया है बिरयानी का। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें कट लगा के डाली है और धनिया पुदीना। अब मैंने चावल की तय लगा दी और जर्दे का रंग डाल दिया और केवरा वाटर डाल दिया है। अब फॉइल लगा के और बस दम पे छोड़ दूँगी। तो ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। देख के कमेंट्स में बता दें कि आपको कैसी लग रही है। शक्लन तो बहुत अच्छी लग रही है और जायका भी इंशाल्लाह अच्छा होगा, क्योंकि मैंने उसी तरह से बनाने की कोशिश की है जैसे मैंने पिछले हफ्ते बनाई थी, और वो बहुत मज़े की बनी थी। तो जुम्मे के दिन प्लान बन गया था फैमिली के साथ जाके, एक नई दुकान खुली है स्वीट्स एंड चाट की,
मिठाई की दुकान है बेसिकली, उसमें चाट भी मिलती हैं और बिल्कुल नई खुली है। वहाँ पर फैमिली सेक्शन भी है, तो प्लान बन गया था वहाँ जाके गोलगप्पा और चाट वगैरह खाने का। तो अभी हम रास्ते में थे और ये शॉप जो है वो अभी नई नई खुली है। और जैसे मैंने कहा है कि अंदर जो है वो फैमिली सेक्शन भी है, तो वहाँ बैठ के आराम से फैमिली खा सकती है, इंजॉय कर सकती है। मिठाइयाँ और चाट वगैरह वो इंडियन पाकिस्तानी We are not going Chacha's house. Chacha and Amma and all the kids coming here in this place. Then we will eat something and then we will go park. You want to go park? Now again, why are you angry? तो ये सारी मिठाइयाँ हैं यहाँ पर। उधर पाव भाजी बन रही है और उधर पाव भाजी चाहिए। समोसे हैं, कचौड़ियाँ हैं, गोलगप्पे हैं। जो खाना गया है वो तो देख लो। तो ये है इनका मेन्यू, डिफरेंट चीज़ें और बहुत मज़े की चीज़ें हैं मिलती हैं यहाँ पर। स्नैक्स के तौर पे जो है आप वहाँ जाके फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं अपने इंडियन पाकिस्तानी स्नैक्स। तो अगले दिन जो है हम वेज शावरमा गए थे, क्योंकि हस्बैंड को किसी काम से जाना था, तो इसलिए हम कहीं दूर नहीं जा सक रहे थे। तो जो करीब था वही शावरमा हाउस, वहीं जाके हमने खाना खाया था। तो हमने लिया था चिकन कबाब और हस्बैंड ने लिया था कब्सा, और ट्राई करने के लिए वो क्लासिक स्पेशल अरबी फ़लाफ़िल लिया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और सलाद के तौर पे हमने एज़ यूजुअल रोका सैलड लिया है। तो वो जो है क्या नाम, we have hard falafel. हाँ सही बात है। See this one? See this तो one? उनके चिकन कबाब अच्छे थे। हमेशा मैं शावरमा ही खाती हूँ, इस दफ़ा मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ले लेती हूँ, तो मैंने लिया है चिकन कबाब और हस्बैंड ने लिया है कब्सा। मैं कभी कब्सा खाती नहीं हूँ। चावल के आइटम्स जो हैं वो मैं सिर्फ बिरयानी ही खाती हूँ और कुछ नहीं खाती हूँ। कब्सा मंडी वगैरह मैं शौक़ से नहीं खाती हूँ। तो ये था इस हफ़्ते का व्लॉग। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।